हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की हो सकती है 2021 में, उसके बारे में। क्योंकि आपका कमेंट था सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस वाले वीडियो में भी, और 8th को भी पेपर देके आपने पूछा है कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। इसीलिए ये वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। बहुतों का कमेंट था कल वाले में सेशन में कि मैम बिहार में जो है हमने 60 किया है, 65 किया है। क्वेश्चन है यूपी, बिहार, झारखंड इन सब का कि 65 में हम सेफ हैं क्या। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो आपको रिकमेंडेशन में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अल्फ़ाबेटिकली लेके चलूँगी यहाँ पे स्टेट का, हर एक स्टेट का। कुछ वैकेंसीज पिछले साल की 2019 में क्या वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ क्या था, 2020 में क्या वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ क्या था। और एक और बात कि मैं यहाँ पे आपको जनरल का ही कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी। इससे आप थोड़ा 2 नंबर तक, 4 नंबर तक अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल का जो कट ऑफ जाता है उससे 1 या 1.5 नंबर, मैक्सिमम 1.5 नंबर कम होता है ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल ये बहुत बार बराबर भी होते हैं, लेकिन बहुत बार डिफरेंस देखने को मिलता है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। एससी और एसटी हैं तो इनका कट ऑफ जो है वो 2-4 नंबर नीचे रहता है जनरल से, और पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं उनका बहुत ज़्यादा कम रहता है। ये अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा। आपको एक आइडिया यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए स्टेट वाइज देखते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है 2019 में 324 वैकेंसी था। ये वैकेंसीज मैंने गूगल के थ्रू फाइंड आउट किया है। अगर कोई भी वैकेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज ये मैंने भी फाइंड आउट ही किया है, ठीक है। तो 2019 में 324 वैकेंसी थी और कट ऑफ था 71.5, ठीक है। 2020 में ये वैकेंसी 170 हुई तो कट ऑफ था यहाँ पे 76.25, और यहाँ पे वैकेंसी जो है इस साल वो 469 है। तो यहाँ पे देखिए सीधे आधा हो गया। तो वैकेंसी पे यहाँ पे 5 नंबर का, लगभग 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है 2.5 से 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर 5 से 8 नंबर नीचे लेके आइए। तो यहाँ का एक्सपेक्टेशन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 62 ±2। ये +-2 जो है ये हर स्टेट में आपका एप्लीकेबल होगा, लगभग 2 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर नीचे, कुछ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी आंध्र प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे कट ऑफ इस रेंज में रहना चाहिए। If someone is watching the video and don't know Hindi proper, so I am using English, that this is the expected cutoff based on the previous vacancies and cutoff. So it's my expectation that it will be between 66 ±2. Okay, so moving to the next section, Assam. Local language of Assam is not Hindi, so that's why I am using English again. There was 81 vacancy in 2019 and cutoff was 64.75. In 2020 there was vacancy of 112 and cutoff was 69, and in this year there is a vacancy of 122, and I'm expecting that here cutoff will be between 66 ±2. Again, just because you can see that 81 vacancy and 64.75, and here vacancy increased, but still cutoff increased. It might possible that there may be number of candidate increased in this year, but here is the vacancy increased again by 10. So I guess, I expect, I'm not guessing, I expect that it should be between 66 ±2, right.
अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहाँ पे हम लोग हिंदी जानते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ, यहाँ 2019 में जो वैकेंसी थी 195 थी और कट ऑफ जो था 74.25 था। 2020 में ये वैकेंसी एडवर्टीजमेंट के टाइम तो 151 थी, बट गूगल में मुझे ये 64 मिला है। सो आई डोंट रिमेम्बर कि ये जो वैकेंसी है इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ था या नहीं, ये मुझे याद नहीं है अच्छे से। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर आप में से किसी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी। यहाँ का कट ऑफ था 75.5 पिछले साल में। इस साल जो वैकेंसी है अभी तक मैंने अभी वेबसाइट विजिट किया था तो अभी तक यहाँ पे 427 वैकेंसी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सत्ते 42, लगभग 7 गुना ये वैकेंसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी और ये 65 ±2 के रेंज में रहेगा। सो यस, जिनका भी अटेम्प्ट जो है वो 65 के रेंज में है, देन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। सो चलते हैं आगे छत्तीसगढ़, जहाँ पे लोग हिंदी जानते हैं। यहाँ भी हिंदी में ही बता देती हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में 2019 में वैकेंसी थी 6, कट ऑफ था 75.5। 2020 में थी 84, कट ऑफ था 70.5 और यहाँ पे अभी जो वैकेंसी है वो 60 है, थोड़ी सी रिड्यूस हुई है वैकेंसी। सो यहाँ पे हो सकता है ये कट ऑफ जो है ये इसी रेंज में रहे या थोड़ा घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। बट ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा 2 नंबर का, तो ये 70-72 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं गुजरात की तरफ। 2019 में गुजरात में वैकेंसी थी 531, ठीक है, कट ऑफ था 63.25। 2019 में थी 293, कट ऑफ था 78.25। 2021 में वैकेंसी है 276। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 2020 में एक सीन था कि आरआरबी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ स्टेट से अपने वैकेंसीज निकाल लिए थे, ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम में अपना वैकेंसी निकाल लिया था। और जैसे गुजरात में, राजस्थान में कुछ वैकेंसीज यूपी में भी रिड्यूस हुई थी, तो ये यहाँ पे इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बट इस साल ये सीन नहीं होने वाला है, यहाँ पे प्रॉपर वैकेंसी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ भी 66 के अराउंड ही रहना चाहिए, 66 ±2, ठीक है। 2 या 3 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जनरल के लिए। आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में 2019 में वैकेंसी थी 114, कट ऑफ था 76, फिर था 117, कट ऑफ था 78.25 और अभी जो वैकेंसी है वो 261 है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है लगभग 100 से ऊपर यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी हुई है, 150 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ गिर सकता है, 73 ±2 यहाँ पे हो सकता है हरियाणा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेट आता है। अल्फ़ाबेटिकली चलना है तो हमें हिमाचल प्रदेश ही मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी थी 102, कट ऑफ था 71, फिर वैकेंसी थी 2020 में 78, कट ऑफ था 71.25 और 2021 में जो वैकेंसी है यहाँ पे 128 है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 50 से बढ़ी है, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ पे 68 ±2 हो सकता है, ठीक है। 68 थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, पॉसिबल है कि थोड़ा नीचे चला जाए। लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज, इट्स ओनली एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकती, बट हाँ वैकेंसीज के ट्रेंड और कट ऑफ के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता रही हूँ। रीज़न है क्योंकि इसमें कुछ शिफ्ट ऐसा देखा गया है जहाँ पे बहुत सरप्राइजिंगली सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत सरप्राइजिंग देखा गया है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल देखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़े से अटपटे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आई गेस कि यहाँ पे जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा अप करने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा अप नहीं है, लेकिन हाँ 5 से 10% अप ही किया गया है। एग्जैक्ट लेवल तो नहीं है और ना ही उससे नीचे है, थोड़ा सा बढ़ा है बट माइनर सा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ बहुत स्टेट में कम भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। तो 132 इसका कट ऑफ मुझे कहीं नहीं मिला, तो आप में से कोई भी अगर जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं तो इसका कट ऑफ प्लीज़ बता दीजिएगा अगर आपको पता है। इसका 96 था पिछले साल, तो 73.5 इसका कट ऑफ गया था
और इस साल जो वैकेंसी है यहाँ पे 77 है। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो रिड्यूस हुई है, तो आई गेस कि यहाँ का जो कट ऑफ है वो 73 ±2 के अराउंड ही रहना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, झारखंड की तरफ बढ़ते हैं। तो झारखंड में 2019 में जो वैकेंसी थी वो मुझे कहीं मिला नहीं। सो झारखंड के मेंबर जो भी हैं आप देख रहे हो तो प्लीज़ बताइए, कट ऑफ मिला बट मुझे वैकेंसी नहीं मिली, यही मुझे समझ नहीं आया। तो 2020 में जो वैकेंसी यहाँ पे झारखंड में नहीं थी, ठीक है, और इस साल जो है वो 57 वैकेंसी है यहाँ पे, तो वैकेंसी बहुत कम है, तो यहाँ पे 70 प्लस ही रहेगा, ±2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कट ऑफ होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। कर्नाटका, देयर वर 269 vacancies in 2019 and cutoff was 65.25. There were no vacancy in 2020 and there is vacancy of 261 till date. So I'm expecting that it might possible that cutoff of this state will be between 64 ±2. So this is the expectation for Karnataka. Now moving to the next state, which is Kerala. And there were 98 vacancy in 2019 and cutoff was 75. There were no vacancy in 2020 and there is a vacancy 170 this time, and I'm expecting there should be cut off between 70 ±2, just because we are saying that there is an increase in number of vacancy. That's why I'm expecting it's possible that it should be between 70 ±2. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एमपी की तरफ चलते हैं। यहाँ 2019 में 474 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 68.25। 2020 में 490 थी, कट ऑफ था 66.75। अभी जो है वो 286 वैकेंसी है, यहाँ पे भी वैकेंसी आपको देखा जा रहा है कि घटा हुआ है, तो यहाँ का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ये 68-70 के आसपास आपका रहना चाहिए। ठीक है, ±2 फोकस रहेगा कि शायद ये थोड़ा बढ़ ही जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है लगभग 200 के आसपास यहाँ पे कम है इस बार। चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, महाराष्ट्र, जहाँ पे 2019 में वैकेंसी थी 245, कट ऑफ था 69.25। फिर वैकेंसी 2020 में 224 थी, कट ऑफ था 67, और 2021 में जो है वो 244 है। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग यही ट्रेंड 20-25 नंबर इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है वैकेंसी में, तो कट ऑफ भी इसका इसी रेंज में रहना चाहिए। तो ये 65 से 68 के बीच में रहेगा। ठीक है, ±3 कर लीजिए या ±2 कर लीजिए, लगभग यही रेंज इसका इस बार भी रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब में नंबर ऑफ वैकेंसी 81 थी 2019 में, कट ऑफ था 77.5। 102 वैकेंसी थी तो कट ऑफ था 78.5। इस बार जो वैकेंसी है वो 156 है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है 2-3 नंबर का, तो यहाँ पे 75 ±2 हो सकता है यहाँ का कट ऑफ। अब आगे देखते हैं उड़ीसा। सो देयर वर वैकेंसी इन उड़ीसा इन 2019 वाज 204 and cutoff was 73.75. There were vacancy of 35 in 2020 and cutoff was 79.75, and this was the highest cutoff in 2020 for RRB clerk prelims, and this time there is a vacancy of 119, so we can expect less cutoff this time. So I'm expecting that there should be 73 ±2 in this year. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, राजस्थान। यहाँ पे 2019 में जो वैकेंसी थी 282 थी, कट ऑफ था 75.25। फिर वैकेंसी 371 थी, 78.75 था कट ऑफ। ये वाला सीन यहाँ राजस्थान में फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से हुआ था। यहाँ प्रीलिम्स का कट ऑफ तो बहुत हाई था बट मेंस का कट ऑफ बहुत कम था, 47 था सिर्फ जनरल के लिए। तो ये बहुत मतलब प्रीलिम्स में बहुत लक फैक्टर हो गया था बहुत सारे कैंडिडेट के साथ। देखते हैं 2021 में यहाँ पे 263 वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ इस बार तो गिरेगा। ठीक है, उतना हाई नहीं जाएगा, तो 73 ±2 यहाँ पे हो सकता है, उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, तमिलनाडु, there were vacancy of 201 in 2019 and cutoff was 68. There were 304 vacancy in 2020 and cutoff was 71. This time there is a vacancy of 314, so we can expect that there should be cutoff between 69 plus minus 2 this time. So it's the expectation for Tamil Nadu. Now moving to the next state, which is Telangana. There were vacancy of 241 in 2019 and cutoff was 68.5. In 2020 there were vacancy of 413 and cutoff was 71.25. This time there is a vacancy of 442 and we can expect that there should be cutoff between 68 plus minus 2 because we can see there is an increase in number of vacancy. So yes, it should be less than previous year. Cutoff should be less than previous year. Now moving to the next section, Tripura. There were vacancy of 23 in 2019 and the cutoff was 71.25. Again 32 vacancy in 2020. I didn't found cutoff on Google anywhere, so if anyone is watching from Tripura, then please let me know the cutoff of 2020 for RRB clerk prelims. Now in 2021 there is a vacancy of 37, so we can expect that it should be between 64 plus minus 2. It should be it may be around 65. So let's see and hope for the best. अब बढ़ते हैं यूपी की तरफ। यूपी में 2019 में जो वैकेंसी थी वो 960 थी, कट ऑफ था 74। 2020 में 1852 वैकेंसी थी और कट ऑफ था 73 और इस बार जो है वो 1471 वैकेंसी है अभी। तो यहाँ का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी उम्मीद है कि ये 70 प्लस माइनस 2 में ही रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में लास्ट मोमेंट में वैकेंसी विड्रॉ करने की वजह से बहुत सारे बच्चे यूपी की तरफ शिफ्ट किए हैं और पिछले साल से यहाँ का वैकेंसी जो है वो भी कम हुआ है। सो यहाँ का कट ऑफ जो मुझे लग रहा है कि वो पिछले साल के आसपास ही रहना चाहिए, बट अगेन आई विल से कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड में 2019 में 11 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 76.75। 2020 में 10 वैकेंसी थी, फिर से मुझे कट ऑफ इसका नहीं मिला, तो कोई देख रहे हो तो बता दीजिएगा। इस बार जो वैकेंसी है वो 40 है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ का जो यहाँ का जो कट ऑफ है वो 72 से 74 के बीच में रहना चाहिए, तो 72 प्लस माइनस 2 यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। तो यहाँ पे वैकेंसी थी 83, 74.75 कट ऑफ था। फिर वैकेंसी हुई 143, तो ये 77.75 कट ऑफ रहा। अभी जो वैकेंसी है वो 122 है, तो यहाँ का कट ऑफ भी मुझे लगभग लग रहा कि ये 75 से 77 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा ये स्लाइड चेंज हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट नंबर ऑफ वैकेंसी रिड्यूस हो रही है तो ये इसी लेवल को मेंटेन भी कर सकता है। सो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि ये कट ऑफ जो है थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपेक्टेशन। कुछ स्टेट अगर आप मेरा छूट गया हो, यहाँ पे मैंने नहीं कवर किया हो, बहुत बार बहुत कम लिस्ट वैकेंसी रहते हैं, 2-4 वैकेंसी रहते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लगभग वहाँ पे कट ऑफ जो है वो सेम ही रहता है। सो अगर कोई स्टेट छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं उसे फिर से एक बार चेक कर लूँगी। और इसका जो मैंने आपको बताया ये सारा का सारा जनरल का एक्सपेक्टेशन बताया है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मुझे लगभग बराबर ही दिखते हैं हर बार, बट थोड़ा सा चेंज होता है। अगर जनरल 75 रहेगा तो ईडब्ल्यूएस जो है वो 74.25 या 75 हो सकता है, ओबीसी जो है वो शायद 74 रहे, तो इतना ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहता। अब ये नहीं है कि ये 75 है तो ये 71 हो जाएगा, इतना का डिफरेंस मुझे प्रीलिम्स में तो नहीं दिखता। ठीक है, सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल कैटेगरी, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे लेस और ऐड कर लेना है अपना स्कोर। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा,
एंड करते हैं इस सेशन को एक इम्पॉर्टेंट कोट्स के साथ कि जिनको भी लग रहा है कि मेरा कट ऑफ मेरा जो अटेम्प्ट है वो 60 रह गया है, मेरा अटेम्प्ट सिर्फ 65 रह गया है, हमारे स्टेट में कट ऑफ 68 था, सिर्फ 65 रहा है, हमारे स्टेट में कट ऑफ 74 था, मेरा एग्जैक्ट अटेम्प्ट 74 है, तो क्या होगा। तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगी, जीतने का मज़ा 100 गुना हो जाता है, जीतने का मज़ा 100 गुना हो जाता है जब सब आपके हारने का वेट कर रहे हो। जब सब लोग को लगता है ना कि आपका नहीं होगा और उस टाइम आपका हो जाता है ना, तो आपका जो जीतने का खुशी है ना वो 100 गुना हो जाता है। सो डोंट वेट फॉर द वर्स्ट, जस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। आप वर्स्ट का वेट मत कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए बेस्ट के लिए। हर दिन अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। आप तैयारी छोड़ेंगे मतलब आप हार गए। तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस को एक न एक दिन आपके दरवाजे पे दस्तक देनी ही होगी। उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 1 से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, क्योंकि हर बार वीडियो आपको सजेशन में नहीं मिलता। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।